नमस्कार। आज हम क्रिया आधारित लागतांकन के तत्व एलिमेंट्स ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के संबंध में चर्चा करेंगे। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के तत्वों में सबसे पहला संसाधन है रिसोर्सेज, यानी ऐसी वस्तुएं जिनके लिए संस्था भुगतान करती है, जैसे व्यक्ति, मशीन एवं उपकरण या सुविधाएं, उनको हम संसाधन कहते हैं। दूसरा तत्व आता है क्रिया, गतिविधि जिसको कहते हैं हम एक्टिविटी, यानी व्यक्तियों और मशीनों द्वारा संपादित जो प्रक्रिया है उसको हम क्रिया कहते हैं। इसमें निकट से संबंधित जो कार्य हैं उनका एक समूह होता है। एक क्रिया में एक या अधिक कार्य भी हो सकते हैं। तो ये जो गतिविधियां हैं उत्पादन प्रक्रिया के विभिन्न भागों से संबंधित होती है, जैसे प्रत्यक्ष मजदूरी से संबंधित गतिविधियां, मशीन से संबंधित गतिविधियां, ये सारी इसमें शामिल की जाती हैं। फ्री है। इसके बाद आता है क्रिया लागत संघ, जिसको हम एक्टिविटी कॉस्ट पूल भी कहते हैं। एक लागत संघ क्रियाओं के आधार पर जो उसे चलाता है लागतों का संग्रहण है। तो प्रत्येक क्रिया हेतु लागत संघ का सृजन किया जाता है। ये जो संसाधन लागतें हैं, अगर इसकी परिभाषा के रूप में संक्षेप में कहें तो संसाधित लागतों यानी उपरियों का एक क्रिया में आवंटन का परिणाम, ये कॉस्ट पूल, एक्टिविटी कॉस्ट पूल कहलाता है। उदाहरण के रूप में जैसे प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, माल की प्राप्ति एक लागत संघ है, जिसमें माल प्राप्ति से संबंधित सभी लागतें, आदेश देने, निरीक्षण, भंडारण आदि शामिल की जाती हैं। इसके बाद में आता है लागत चालक, जिसको हम कॉस्ट ड्राइवर कहते हैं। तो ऐसा कोई भी घटक जो एक क्रिया की लागत में परिवर्तन का कारण बनता है। जैसे पहले भी मैंने कहा था कि ड्राइवर क्या करता है, आगे ले जाना, पीछे ले जाना, ये करता है। तो यही वो परिवर्तन का कारण है उस क्रिया की लागत में। तो लागत चालक का जो उपयोग है वो प्रत्येक क्रिया द्वारा उपभोग किए गए संसाधन के माप के रूप में लागतों को उत्पादों से संबंधित करने में किया जाता है। गतिविधि आधारित लागत लेखांकन इस मान्यता पर आधारित है कि लागत व्यवहार लागत चालक से प्रभावित होते हैं। तो हमें यहाँ पर लागत व्यवहारों को भी समझना आवश्यक है कि लागत व्यवहार क्या होते हैं। ये 4 तरह के होते हैं: यूनिट लेवल कॉस्ट, बैच लेवल कॉस्ट, प्रोडक्शन लेवल कॉस्ट, प्रोडक्शन सस्टेनिंग लेवल कॉस्ट। अब सबसे पहला जो यूनिट लेवल कॉस्ट है, जिसको हम इकाई स्तर की लागत कहते हैं, ये ऐसी गतिविधियों से उत्पन्न होती है जो उत्पाद की प्रत्येक इकाई में कम से कम एक बार अवश्य प्रयोग की जाती हैं। ऐसे समूह में हम प्रत्यक्ष सामग्री को ले सकते हैं, प्रत्यक्ष श्रम को ले सकते हैं, प्रत्यक्ष व्यय को ले सकते हैं, प्रत्यक्ष शक्ति लागत इसमें शामिल होती है। तो ये लागतें प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन की मात्रा के अनुपात में परिवर्तित होती हैं। दूसरा समूह स्तर की लागत, बेच लेवल कॉस्ट। तो ये लागत ऐसी गतिविधियों से उत्पन्न होती है जो कि उत्पादन के समूह में एक बार अवश्य प्रयोग होती हैं। तो ये लागतें उत्पादन समूह की संख्या के आधार पर परिवर्तित होती हैं और एक समूह में उत्पादित लागतों में ये लागतें स्थिर होती है। इनमें सेटअप की संख्या, निरीक्षणों की संख्या, क्रय आदेशों की संख्या और गुण नियंत्रण की लागतें, इनको हम शामिल करते हैं। तीसरे नंबर पे आती है उत्पादन स्तर की लागत, जिसको हम प्रोडक्शन लेवल कॉस्ट कहते हैं। तो ये वस्तु के निर्माण में सहायक के रूप में कार्य करने वाली गतिविधियों की लागत है। जैसे प्रक्रिया आधुनिकीकरण के लिए इंजीनियरिंग लागतें, उत्पादन डिजाइन, उत्पाद विशिष्टीकरण, ये इसमें शामिल होते हैं और ये उत्पाद पंक्तियों की संख्या के आधार पर परिवर्तित होती है। तो ये समूह के आकार और उसके द्वारा उत्पादित की गई इकाइयों के अनुसार स्थिर रहती हैं। ये उत्पाद पंक्तियों के लागत चालक से संचालित होती है, जैसे डिजाइनों की संख्या, एक उत्पाद में पुर्जों की संख्या, प्रक्रिया परिवर्तनों की संख्या। इसके बाद में नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन सस्टेनिंग लेवल कॉस्ट, जिसको हम उत्पाद कायम स्तर लागतें कहते हैं। तो ये संस्था के सभी परिचालनों को बनाए रखने के लिए अन्य गतिविधियों की लागतें उत्पादन करती है, जैसे कारखाने की सुरक्षा, अनुरक्षण, बीमा, प्रशासन, लेखा विभाग की गतिविधियां। तो ये उत्पादन की मात्रा या समूह की मात्रा के अनुपात में परिवर्तित नहीं होती। इन लागतों को
हम सबसे पहले उत्पादित इकाइयों में, उसके बाद समूह में और एक अंत में समूह की इकाइयों में विभाजित कर सकते हैं। तो इस तरह से लागत व्यवहार जो है वो लागत चालकों से प्रभावित होते हैं। तो ये लागत व्यवहार के संबंध में हमने चर्चा की। जो कॉस्ट पूल और कॉस्ट ड्राइवर जिसके बारे में हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि कॉस्ट पूल में जैसे सामग्री अवाप्ति, तो इसका कॉस्ट ड्राइवर है आदेशों की संख्या। फिर सामग्री चालन जिसके लिए सामग्री चालनों की संख्या। स्थापन, उसमें स्थापनों की संख्या। रख रखाव, तो रख रखाव घंटों की संख्या। किस्म नियंत्रण, तो निरीक्षणों की संख्या। इसके बाद में आता है प्रक्रिया, जिसको हम प्रोसेस कहते हैं। तो एक प्रक्रिया संबंधित कार्य विशिष्ट की क्रियाओं के समूह का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे हम सामग्री चलन की प्रक्रिया है, तो उसमें सामग्री निरीक्षण को, सामग्री प्राप्ति को, इनकी विशिष्टताओं के मापन को, प्रलेखन को और जांच को शामिल करते हैं। तो ये सब मिला करके सामग्री चलन प्रक्रिया में का हिस्सा माना जाते हैं, उसमें मानते हैं। इसके बाद में लागत लक्ष्य, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, अंतिम बिंदु जिसके लिए लागतों का पता लगाते हैं। तो ये जो लागत लक्ष्य हैं वो संस्था के उद्देश्यों से जुड़े होते हैं। जैसे संस्था के उद्देश्य होंगे ऐसे लागत लक्ष्य होंगे। जैसे मान लीजिए किसी संस्था का जो लाभप्रद उद्देश्य है वो है ग्राहक का चयन, लाभप्रद ग्राहक का चयन करना। अगर उद्देश्य है कि कौन सबसे ज़्यादा लाभप्रद ग्राहक है, तो फिर ऐसी स्थिति में एक व्यक्तिगत ग्राहक लागत लक्ष्य होगा। इसके बाद में आती गैर मूल्य परिवर्धित क्रिया या नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। तो ये ऐसी क्रिया होती है जिसके लिए ग्राहक भुगतान नहीं करता, जिनका एक उत्पाद के मूल्य में कोई योगदान नहीं होता। जैसे अनावश्यक रूप से प्रतिलिपि, फाइलिंग, जांच, काटना छांटना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे सामग्री संचलन से उत्पाद मूल्य में कोई वृद्धि नहीं होती। इनकी गणना करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब हम जो दूसरे नंबर पे हमने एक्टिविटी की चर्चा की है, उन एक्टिविटीज में से नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को हम घटा देते हैं, क्योंकि ये जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी हैं ये अनावश्यक रूप से लागत बढ़ाती हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंतर्गत लागत की जब हम गणना करते हैं तो वो सही तरीके से नहीं हो पाती है और अनावश्यक रूप से लागत को बढ़ाती है। तो इन नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को एक्टिविटी में से हम माइनस कर देते हैं ताकि हमारे पास में नेट एक्टिविटी जो है वो हमारी कैलकुलेट हो जाती हैं। तो ये सारे जो हमारे गतिविधि आधारित लागत लेखांकन से संबंधित जो मुख्य तत्व हैं उनके बारे में आज हमने चर्चा की। क्योंकि जब हम किस प्रकार से उसका प्रोसेस होगा कैलकुलेशन करने का एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंतर्गत कॉस्ट का, उसके बारे में जब चर्चा करेंगे तो ये सारे बिंदु हमारे सामने आएंगे। इसलिए इन बिंदुओं का स्पष्ट हो जाना हमारे मस्तिष्क में बड़ा आवश्यक है। इसलिए इन बिंदुओं की आज हमने चर्चा की। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।